ज़िंदगी क्या है? उम्मीद है कि आपने एफएससी की बायोलॉजी में ये पढ़ लिया होगा कि ज़िंदगी कुछ ख़ास करैक्टरिस्टिक्स का एक सेट है और इस सेट के एलिमेंट्स में चंद करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, जैसे कि नशोनुमा पाने की सलाहियत, केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने की सलाहियत, अंदरूनी माहौल को कंट्रोल करने की सलाहियत, अपनी नस्ल बढ़ाने की सलाहियत वगैरह। और अगर किसी चीज़ में ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हों तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ ज़िंदा है। मसलन मुर्गी ज़िंदा चीज़ होती है, इंसान ज़िंदा चीज़ है और हाथी भी ज़िंदा चीज़ है। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि ऐसी छोटी से छोटी चीज़ का नाम बताएं जिसमें ज़िंदगी मौजूद है, तो आपका जवाब यकीनन सेल होगा, क्योंकि सेल ही किसी जानदार का छोटे से छोटा हिस्सा है जिसमें ज़िंदगी की तकरीबन तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। बहुत से जानदार तो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कहा जाता है, मसलन बैक्टीरिया, पैरामीशियम वगैरह। और बहुत से जानदार ज़्यादा सेल्स पर भी मुश्तमिल होते हैं, ऐसे जानदारों को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है, मसलन इंसान, पांडा वगैरह। तमाम एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। जिस तरह एक दीवार में बहुत सी ईंटें जुड़ी हुई होती हैं, इसी तरह एक एनिमल में बहुत से सेल्स जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स या बुनियादी यूनिट्स हैं। इसके अलावा कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जो भी काम करता है वो असल में सेल के लेवल पर ही हो रहा होता है। मसलन कोई इंसान इसलिए चलता है क्योंकि इसके मसल्स सिकुड़ और फैल रहे होते हैं, और ये मसल्स इसलिए सिकुड़ और फैल रहे होते हैं क्योंकि ये खुद मसल सेल्स के बने होते हैं, और असल में ये सेल्स ही सिकुड़ रहे होते हैं और फैल रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान चल रहा है। तो इसी वजह से सेल्स फंक्शन के भी यूनिट्स कहलाते हैं। मसलन सेल्स जानदारों के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियादी इकाई हैं। कोई जानदार जिस तरह की बनावट रखता है वो भी ख़ास किस्म के सेल्स की वजह से है, और जो काम करता है उसकी वजह भी ख़ास किस्म के सेल्स ही हैं। सेल्स बहुत सी टाइप्स के होते हैं, मगर इन सब टाइप्स को दो बड़ी टाइप्स में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, जबकि बाकी जानदारों में सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता, यहाँ तक कि इसके डीएनए के गिर्द भी कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इसलिए इसके अंदर मुकम्मल न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल में मुकम्मल न्यूक्लियस मौजूद होता है और बहुत से दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब यूकैरियोटिक सेल्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं, हर टाइप की अपनी ख़ास बात है, और कई बार इसके ऑर्गेनेल्स भी ख़ास होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट्स मौजूद होते हैं और एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। आप इस बात को नोट कर लें कि सेल की जो भी टाइप हो, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर कम अज़ कम ये 3 हिस्से ज़रूर मौजूद होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी सेल की वो बैरूनी मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदरूनी माहौल को बाहर के माहौल से अलहदा रखती है, ताकि सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस पर बाहर का माहौल असरअंदाज ना हो सके। साइटोप्लाज्म जेल की तरह का एक मादा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो कम गाढ़ा होता है साइटोसोल कहलाता है, और इसके अंदर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस किसी सेल का कंट्रोल सेंटर होता है क्योंकि ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद फ्लूइड को साइटोप्लाज्म से अलहदा रखती है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, और इन्हीं के अंदर वो हदायत मौजूद होती हैं जिन पर सेल अमल करता है। सेल के इन 3 हिस्सों के अलावा सेल के अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं, जिनके बारे में हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी है। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप अपना सवाल कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आइंदा वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।